इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 2 साल पहले हुई चर्चित अनिल दीक्षित हत्याकांड की गवाह को धमकाने वाला दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। हालांकि पुलिस से बचकर भागने में उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। इसका एक साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, जो फिलहाल जेल में है। दरअसल पिछले महीने कंडीलपुरा निवासी ममता यादव की शिकायत पर पुलिस ने रोहन सागर और बिट्टू गौड़ के खिलाफ धमकाने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार जुलाई 2022 में हीरानगर थाना क्षेत्र में अनिल दीक्षित की हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने शानू सागर और दुर्लभ कश्यप गैंग के आरोपी चैन सीके को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ममता यादव के मुताबिक इस केस में मेरा बेटा विक्की उर्फ विक्रांत गवाह है। कोर्ट में विचाराधीन इस मामले में 27 नवंबर को जेल में बंद आरोपियों और उनके बेटी विक्की की वीसी पेशी थी। इसी मामले में गवाही नहीं देने को लेकर शानू सागर के दोस्त बिट्टू गौड़ और उनके छोटे भाई रोहन सागर ने घर पर आकर धमकी दी थी। पुलिस ने रोहन सागर को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था, लेकिन बिट्टू गौड़ फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 पैसे का इनाम घोषित किया था, जिसे बीते दिन गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित एक कार से गिरफ्तार किया है। देखिए, जैसे कि आप सबको विदित है कि थाना मलारगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकरण हुआ था, जिसके अंदर जो अनिल दीक्षित हत्याकांड का मुख्य आरोपी है उसके द्वारा फरियादी को कोर्ट के अंदर समझौता करने और अपने बयान से पलटने के लिए डराया धमकाया गया था। तत्पश्चात पुलिस द्वारा थाना मलारगंज में उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी और उसके पश्चात हमारे द्वारा उसके ऊपर 50 पैसे का इनाम घोषित किया गया था। इसी के साथ साथ 50 पैसे का इनाम एक तबरेज़ के ऊपर भी थाना सदर बाज़ार के अंदर घोषित किया गया था, जिसके द्वारा चाकूबाजी घटित की गई थी पुरानी चाकूबाजी के प्रकरण में समझौता करवाने के लिए। तो इसी प्रकार ये जो 50 पैसे का आरोपी था, इसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है थाना गांधीनगर क्षेत्र से। इसके साथ साथ जिसने भी इसको शरण दी थी, उसको भी इस प्रकरण के अंदर आरोपी बनाया है कि आप किसी भी ऐसे दुर्दांत आरोपी को जो पुलिस के द्वारा वांटेड है, जिस पे पुलिस द्वारा इनाम घोषित किया गया है, अगर आपको किसी भी कारणवश अगर आप उसको पालते हैं या उसको संरक्षण देते हैं तो डेफिनेटली आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे द्वारा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इस पूरे प्रकरण में जैसे कि पहले आप सबको भी विदित है कि हमारे द्वारा लगातार निरंतर सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग की जा रही है और जब भी कोई भी आरोपी थाने पे राउंड अप होता है तो हमारे द्वारा उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग करके जाना जाता है कि उसकी गैंग में या उसके और शहर में ऐसे कौन से छोटे छोटे गैंग ऑपरेट हो रहे हैं जो इस प्रकार से चाकूबाजी की घटना करना, फरियादी को डराना धमकाना और लोअर लेवल पे अपना दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी अनुक्रम में जब इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग की गई तो हमें इसके अंदर 4 गैंग निकल के आई। एक तांडव गैंग करके है जो 60 फीट रोड पे ऑपरेट करती है, एक मस्तानों की टोली करके गैंग है जो 60 फीट रोड पे ऑपरेट करती है। इसके अलावा एक मुख्य गैंग जो अनिल दीक्षित गैंग के नाम से भी जानी जाती है, उस गैंग के विषय में भी हमारे द्वारा सारी की सारी जानकारियाँ एकत्रित कर ली गई हैं। इसी के साथ साथ इसके जो एक अपोजिट गैंग है उसके विषय में भी हमने सारी की सारी जानकारियाँ एकत्रित कर ली गई हैं और आने वाले समय पे इन सभी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आप सबको विदित है कि हमारे द्वारा लगातार इन आरोपियों के ऊपर इनाम घोषित किए जाते हैं, तो उसी अनुक्रम में ये जितने भी आरोपी हैं सभी को जल्द से जल्द राउंड अप कर लिया जाएगा और सभी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी जो भी कठोर वैधानिक कार्रवाई पॉसिबल है वैसी कठोर वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। देखिए, इसके टोटल कुल 11 ये मिला के टोटल इसके 11 आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिसके अंदर से एक अनिल दीक्षित जो हत्याकांड हुआ था 2022 के अंदर, उसका ये मुख्य आरोपी है और इसके खिलाफ जो थाना मलारगंज में प्रकरण कायम हुआ था वो उसी हत्याकांड में जो आरोपी जो गवाह है उसको डराने धमकाने का इसने प्रयास किया था। तो उसी के चलते इसके ऊपर हमारे द्वारा इसकी हैसियत के हिसाब से 50 पैसे का इनाम भी घोषित किया गया। इंदौर से विवान राजपूत की रिपोर्ट।